ये जो लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जो बाहर आके बातें करते हैं, इंडिया में जो आमदन से ज़्यादा लाइफ गुजारने पे 4 साल कैद हुई है कल, और सारी दुनिया में करप्शन के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठ रही है, इंशाअल्लाह ताला इस अदालत से भी करप्शन का ताबूत निकलेगा। इसी महीने के आखिर में निकले या अगले महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में निकलेगा ज़रूर। सिर्फ हुक्मरान ख़ानदान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने सरकारी हैसियत को ज़ाती कारोबार के लिए इस्तेमाल किया है। और मैं चाहूँगा कि काश एक ऐसा तरीक़ेकार बन जाए, एक ऐसा मेकनिज़म बन जाए, एक ऐसा रोड मैप बन जाए जिसमें सबसे पहले एहतसाब सिराजुल हक का हो जाए, लेकिन फिर उन सब का एहतसाब हो जाए जिन्होंने कौम से मैंडेट लेकर, कौम से वोट लेकर ईवानों का रुख किया है, उनको इज्जत मिली है। जिस तरीके से सरकार के फंड्स को डॉल आउट किया जा रहा है, ये एग्जैक्टली वही तरीका है जो 1988 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और एक दिन में एलडीए के 280 जो प्लॉट थे वो उन्होंने अपने दोस्तों को बांट दिए थे। इसी तरह अब पीएमएलएन के वुज़रा और हुकूमत अपने लोगों में फंड्स की तकसीम इसी तरह से कर रही है, मुल्क के वसाइल को इसी तरह से लूटा जा रहा है, क्योंकि पीएमएलएन की तमाम जो कोटरी है, जो तमाम अहम मिनिस्टर्स हैं, उनको पता है कि आखिरी दिन है। हमें सिर्फ अफसोस ये है कि इस सारी हुकूमत अब जाने वाली हो गई है और दानियाल अजीज़ साहब को वजारत नहीं मिली। कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं आया कि जी कैसे सेटलमेंट हुआ। कतरी के एतबार से कोई कम्युनिकेशन रिटन नहीं आया कि किस बुनियाद पर ट्रांजैक्शन किया गया है। सारी चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए कतरी 1 और कतरी 2 और कतरी हेलीकॉप्टर इस पर इनका इस्तेदलाल है। मेरे ख्याल से केस हारने की तैयारी है, घर जाने की तैयारी है, सूट बूट पहनकर रोज़ाना आया जाता है। आखिर में यही कहेंगे कि हमने मरियम बीबी पे भी इल्ज़ामात लगाए, प्राइम मिनिस्टर पे भी लगाए, लेकिन इखलाकी फ़तह हमें ज़रूर हुई है, क्योंकि इन इल्ज़ामात में ना कोई वज़न है, ना कोई दलील है। और अदालतें आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इससे पहले भी और आज भी ठोस हक़ाइक़ और शवाहिद की बुनियाद पर फ़ैसले करती है। ये जो मामला आगे जाएगा आप देखेंगे कि हम अपनी तमाम तर शवाहिद और सबूतों के साथ बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन में ना आप मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग में के केस में पकड़े गए हैं। आपकी लंदन, कनाडा, अमेरिका से जो पैसे फॉरेन फंडिंग आई है उसका हिसाब क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन में पेश कर रहे? आपके फाउंडिंग मेंबर आपको कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर जो है फंड्स की खुर्द-बुर्द हुई है, उसकी मनी ट्रेल कहाँ है इमरान खान साहब? तीसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग हमारी